का पति अगुण होगा, अमान होगा, उसके माई बाप नहीं होंगे, उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, जोगी होगा, नंगा रहेगा, अमंगल रूप बना के घूमेगा। हम नहीं बोलत, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, आपकी बेटी को ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का कोई स्कीम नहीं है क्या आपके पास? नारद जी बोले दूल्हा तो यही बनेगा, लेकिन एक बात बतावे आपको, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को समाज में दोष से नहीं देखा जाता। हम लोग घूमते हैं, अरे जय हो बाबा, हम लोग घूमते हैं। आपको एक घटना बताऊं, मैं बंबई से कलकत्ता आ रहा था, बहुत पहले की बात, सुबह सुबह की फ्लाइट थी। एक 60-65 साल के बाबूजी जो कपड़ा पहने थे, उनको देखने में हमको शर्म आ रही थी। मैंने इतना छोट पैंट पहने थे वो, एगो हफकट्टी बनियान, और वे पहन के जहाज पकड़ने चले आए थे। अब क्या है, बड़े आदमी है, फैशन के नाम पे निकल जाएगा, लेकिन कोई छोटा आदमी पहन ले तो यही समाज कहेगा देखो दरिद्र है, इसके पास ढंग का कपड़ा भी नहीं है। समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखता। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो समर्थवान नहीं है, वो महासमर्थवान है। और ये जो दोष आप देख रहे हैं, भगवान शंकर के पास जाकर गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। हिमांचल जी बोले हमारी बेटी का विवाह शंकर जी से कैसे होगा? नारद जी बोले यही उपाय बताने के लिए मुझे भेजा गया है। क्या उपाय है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरा अनेक जग माही, यद्यपि बरा अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाहि, एहि कह शिव तजि दूसर नाहि, एहि कह शिव तजि दूसर नाहि। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां पार्वती ने जाकर वन में कठोर तपस्या की है। यहां कथा कहती है मां भवानी जी, पार्वती जी देवी हैं। देवता देवी क्यों न हो, जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सूत्र है कथा का। इसलिए संतति को, संतान को बचपन से थोड़ा तपाया जाए। आराम से ना हो, आराम से जो आएगा आराम से चला भी जाएगा, और जो कठिनाई से प्राप्त होगा वो सहजता से जाने वाला नहीं है। जाएगा भी तो कठिनाई से ही जाएगा, है? मां ने कठोर तपस्या की। आकाशवाणी ने मां को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण भई है। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हुआ सती मां के जाने के बाद। एक दिन राम जी ने शंकर भगवान को दर्शन देकर शंकर जी से राम जी ने मांगा है। अब इस प्रसंग का एक सूक्ष्म निवेदन मैं आपसे करूं। सती जी ने मरते समय किससे वरदान मांगा था? कहिए। राम जी से। शंकर जी से सामने राम जी मांग रहे हैं। राम जी क्या मांगे कि ये बाबा आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, मैं आपसे मांग रहा हूं, दीजिए। ये प्रसंग कहता है, राम जी कहना चाहते हैं, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके
केवल मेरे भरोसे हो जाता है, उस जीव के लिए यदि मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। राम जी को शंकर जी अपना स्वामी मांगते हैं। राम जी चाहते तो मांगते नहीं, आदेश दे सकते थे कि मेरा आदेश है, जाकर विवाह करिए, लेकिन राम जी आदेश नहीं दिए। राम जी निवेदन किए। ये श्रेष्ठत्व है। बड़ा आदमी आदेश नहीं देता है, बड़ा आदमी निवेदन करता है। इस प्रसंग की घटना मैं आपको अपने गांव की एक सुनाऊं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े आदमी है, परम आदरणीय श्री टीपी सिंह जी। बहुत बड़ा विद्यालय उनका रतसिया कोठी में। भैया रतसिया कोठी में तेज प्रताप सिंह जी, आप भैया गांव में आते थे। अभी दिसंबर में गांव में घर पे यज्ञ था, रुद्र महायज्ञ। बाबूजी के संकल्प से पूज्य महाराज श्री की कथा थी। तो कथा के विश्राम के बाद टीपी सिंह जी के निवेदन पर मैं पूज्य महाराज श्री को उनके भवन में ले गया, रतसिया कोठी में। वो बहुत बड़े आदमी, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी। अब विशाल उनका विद्यालय है, ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो वहां नहीं है, इतने बड़े आदमी हैं। तो उनके एक भवन के पीछे उन्होंने एक सभागार बनाया है, सभागार को देखना था। तो बात बात में महाराज श्री से हमने कहा सरकार यही सभागार है, इसमें कथा हुई थी अपनी, कोरोना में हम लोग वहां राम कथा गाए थे। तो उस सभागार के गेट में ताला बंद था। उनके जो स्टाफ थे वहां पर, जो देखभाल, वो लोग वहां खड़े थे। वो मालिक हैं, सामान्य जीव रहता तो कहता जल्दी खोल इसको, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं सुना तो मैं हिल गया। अपने स्टाफ से बोले बाबू क्या ये गेट खुल सकता है, अब आप दर्शन करिए। ये नहीं बोले कि गेट खोलिए, क्या बोले बाबू क्या ये गेट खुल सकता है। बोला जी साहब अभी खोलता हूं। वो ताला खोले, भवन दिखाएं। जब वहां से हम और महाराज श्री चलने लगे तो महाराज श्री बोले बाबू बड़ा केवल बोलने के लिए बड़ा नहीं होता है, बड़े के व्यवहार में बड़प्पन दिखाई देना चाहिए। भाषा में यदि बड़प्पन नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। राम जी चाहते तो शंकर जी को आदेश दे सकते थे, लेकिन राम जी ने आदेश नहीं दिया। राम जी ने निवेदन किया, जाए विवाह हो शैलज ही यह मोहि मांगे। मैं अब से मांग रहा हूं, आप मुझे दीजिए। शंकर भगवान ने तो पहले मना कर दिया, फिर कहा प्रभु जो आज्ञा आपकी। सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने मां पार्वती के प्रेम की निष्ठा का परीक्षण किया है। जैसे निष्ठा का पता चला, बाबा इतने गदगद हुए शंकर जी कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे, फिर चले गए। देखिए जो जो प्रसन्न होता है ना तो अपने सहज रूप में चला जाता है। भगत जब घर में प्रसन्न होता है तो अखंड अष्टजाम कराता है, सुंदर कांड का पाठ करवाता है। और जो भगत नहीं है वो जब बहुत प्रसन्न होता है तो का करता है भगवान जाने। बाबा प्रसन्न हुए, समाधि में गए। अब कब आएंगे किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मादि से वरदान लिया कि भगवान शंकर के तेज से जो संतति उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों? ताड़कासुर जानता है कि बाबा समाधि में है, जल्दी आने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा। अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं अमर। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे कि ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त किया है। इंद्र बोले फिर तो मर भैया। बोले नहीं मरेगा, आप कामदेव को भेजो, शंकर जी को समाधि से बाहर निकाले। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले, जो अभी प्रसंग आपको थोड़ी देर पहले सुनाया। कामदेव गए, पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 विषम बाण रखकर खींचे, छोड़े, और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। और इधर उधर देखने के बाद जैसे कामदेव पर दृष्टि पड़ी बाबा का तीसरा नेत्र, ताबसीबती सर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जनि छारा, चितवत काम भयउ जनि छारा, चितवत काम भयउ जनि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जरी के भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए हो, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई, बाबा को दया आ गई। अब ते रति तवनाथ कर होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापि सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद अब देवता लोग आए हैं। क्रोध के कारण बाबा का चेहरा लाल है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए देवता स्तुति करने लगे। क्रोध के कारण भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। देवता देखकर बोले, बाबा अरे जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आजा, गरवा भी सधरवा हो राम, जहरवा पियलाना। गरवा में लटके आजा, गरवा भी सधरवा हो राम, जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। लिहला मूड़िए के हरवा हो राम, जहरवा पियलाना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम, जहरवा पियलाना। घरवना दुआरवा बड़का, बाटे गोपरवा हो राम, जहरवा पियलाना। केवल बरगद का वृक्ष है।
जहरवना दुअरवा बाटे गो बरवा हो राम जहरवा पियला भौसम गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियला भौसम गतरे गतरवा हो राम जहरवा पियला सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियला लिहल मुड़िए के हरवा हो राम जहरवा पियला देवता जाकर बाबा की स्तुति किए, बाबा गदगद हो गए, प्रसन्न। बोले क्यों आए हैं आप लोग, कहिए। कहू अमर आए यही हेतु। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, ये समस्त देवता अपनी नजरों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने काम को जला दिया और रति को वरदान कर दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। सासत कर पुनि करो पसाऊ, नाथ बड़न कर सहज सुभाव। बड़ा कौन, जो त्रास देने के बाद तुरंत दुलार करे। बड़ा केवल मारने के लिए नहीं होता, बड़ा के दुलार करने के लिए भी होता है। आपने काम दहन तो किया, लेकिन रति को तुरंत वरदान दे दिया। आपने बहुत अच्छा किया प्रभु। आपने राम जी को वचन दिया है ना। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं। ऐ देवता दुंदुभी बजाए, वर्षा किए। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त क्या निकला, कहिया बिया भई रहे बाबा के। महाशिवरात्रि को हम और आप मनाते हैं, उस दिन विवाह नहीं हुआ। विवाह है बैसाख महीना में, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। पुराण भगवान के अनुसार लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं। मुहूर्त निर्धारित हुआ, देवता अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन हुआ, आया। नोटिस निकला था कि 5 बजे बारात निजी वाहनों द्वारा कैलाश से हिमांचल जाएगी। ब्याह के कार्ड में नीचे लिखा रहता है ना कि फलाना पाणेपुर गांव से निजी वाहनों द्वारा बारात जमलिया गांव के लिए प्रस्थान करेगी। कितना बजे, 5 बजे। और जितना टाइम लिखा है उससे 4 घंटा अधिक जोड़ कर रहिएगा तैयार। 5 बजे बारात जानी है, 4 बजा है, बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं कैलाश। क्यों, बाराती आवे तो चला जाए, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी ने पूछा गणों से आप लोग परेशान क्यों हैं। बाबा गण बोले बाबा एक भी देवता आपको आज सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई है। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। कैसे, दर्शन करिए। गरुण जी महाराज पर भगवान श्री हरि चलते हैं। कल आपको सुनाया, भगवान श्री नारायण गरुण जी को नहलाएं, चांदनी लाल रंग का उड़ाएं, गले में माला पहनाएं, थोड़ा सिन टोंट छिड़के उनके ऊपर। यमराज अपने करिया भैंस को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। कहें उनके बगले में इंद्र अपने ऐरावत को सजा के खड़े हैं। अब यमराज देखे कि इंद्र के वाहन गोर, हमार वाहन करिया, वो भैंसे को चमका रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। आज की भाषा में कहे तो भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं।
परंतु एक भी देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में जाना है उनको और उनकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। शंकर जी गणों से बोले, देखो देवताओं के बस की बात नहीं है हमको सजाना। क्यों? शंकर को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कोई सजाने वाला नहीं है। मुझे मेरे गण सजा सकते हैं। क्यों? मेरे मन को मेरे गण ही जानते हैं, इसलिए आप लोग सजाइए। जैसे बाबा ने गणों को कहा ना, भृंगी श्रृंगी को सजाइए, दोनों एक दूसरे का मुख दिखने लगे। क्यों? जो आज तक कभी खुद को नहीं सजाया हो, दूसरे को क्या सजाएगा हो। जैसन बाबा वैसन उनके गण। अब पहले टेंडर में भगवान शंकरे का टेंडर मिल गया उनको। बाबा एक शिला पर बैठ गए। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार किए, जैसे गण है वैसा श्रृंगार भी किए। बाबा कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपवेत भुजंगा, नयन तीनि उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसह बाजहि बाजा, चले बसह चली बाजहि बाजा, चले बसह चली बाजहि बाजा। बाबा परम शांत होकर बैठ गए, गणों पर छोड़ दिया, जैसे मन करे वैसे सजाइए। अब गण सोचने लगे कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहली दृष्टि जहां गई बाबा की जटाओं पर। जटाएं बिखर गई थी क्रोध के कारण। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए। लगे जटाओं को समेटने, समेटते समेटते गणों ने जटाओं को ऐसा समेट दिया हो कि जटाओं ने सिर पे मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार लिया, भृंगी बोले टोपी के काम खत्म। दूल्हे का टोपी पूरा। श्रृंगी ने कहा टोपी पहनने से क्या होता है? अरे दूल्हा सरकार जबले मौर न लगाएंगे तब तक दूल्हा थोड़ी कहलाएंगे। आप दर्शन करिए, विवाह के बारात में सभी सजे रहते हैं, लेकिन मौर ही एक ऐसा आभूषण है जो दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है।
गणों ने कहा कि बाबा जब तक मौर ना पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। शंकर जी बोली मौर क्या होता है वो? गणों ने कहा कुछ नहीं प्रभु, यहां ऐसा उठा उठा रहता है और सामने ऐसा ऐसा झूलता रहता है, बस एक रात तो पहनना है। बोले पूरी बात? बोले उसके बाद गंगा जी में स्वाहा मौर। बाबा बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे धारण कर लूंगा, सिर पे बिठाने के बाद मैं जीवन भर उसका त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए ऐसा मौर कदापि न पहनाना जिसका विसर्जन करना पड़े। अब गण सोचे भाई ऐसा कहां से मौर लाया जाए जिसका गंगा जी में विसर्जन न हो। एक गण बोला रुको हम तैयारी करत हैं। गया एक जगह पहाड़ के खोह में 150-200 सांप नाच रहे थे। हाँ, बाबा का विवाह है, वो सांप आनंद में नाच रहे हैं। गण ने जाकर कहा कि 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, पतले वाले जितने हो सब बाहर निकलो। बहुत सारे सांप निकले, सुंदर सुंदर रंग के सांप निकाल के 25-30 सांपों को इकट्ठा किया, सबके सिर को ऊपर उठा के और सिर के पास बांधा और ला के बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सांपों से कहा कि बाबा के सिर में जाते फन फैला लेना। सर्पों ने फन ऊपर किया, पूंछ सामने लटकने लगे। गणों ने कहा ऐसा मौर कौन पहना होगा आज तक? कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति। बाबा गदगद हो गए। अब समझिएगा अकारण नहीं पहने। भगवान शंकर विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, सर्प यानी काल, सर्प यानी काल। कई लोग सांप के फोटो देख के भागत है, फोटो दिखाई पड़ जाए कांप जाते हैं। कहो भी नहीं। भगवान शंकर ने कहा सर्प यानी काल, जो काल को भी सिर पर आभूषण बना के धारण कर सकता है, वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। ऐ बाबा गदगद, मौर तैयार। अब गण आभूषण लगाना शुरू किए। कुंडल कंकन, बाजूबंद छोड़ दिए गोस्वामी जी। पहिरे सांप का कुंडल बना, कान में पहनते हैं ना कुंडल, सांप का। सांप का हाथ में कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। लेकिन जो नहीं, जो मन किया वही लगा दिए। सबके नाम है। करकोटक और कुल्की नाम के सांप से भगवान शंकर का कुंडल बना। क्या नाम है? करकोटक और कुल्की। करकोटक नाम का सांप दाहिने कान में, कुल्की नाम का सांप बाएं कान में, दोनों एक जैसे हैं, मैचिंग ना बिगड़े। हाँ, इना के हेजा पियर हेजा हरियर ना। कंबल और अश्वतर नाम के सांप से कंगन बना। कंबल नाम का सांप दाहिने हाथ में, अश्वतर नाम का सांप बाएं हाथ में। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना बाबा का। वासुकी, वासुकी सर्प को, जो वासुकी नाथ कहा जाता है, वासुकी सर्प को गणों ने यज्ञोपवीत बना के भगवान शंकर के वक्षस्थल पे लपेट दिया। कहा ये दुल्हा सरकार के जनेऊ है। वासुकी सर्प वक्षस्थल पे लग गए। सिर से पांव तक बाबा सांप से लद लिए। अब गणों ने कहा देखो आभूषण तो तैयार हो गया, थोड़ा अरे फेशियल नहीं हो पाया, पाउडरे लग जाए बाबा को। एक गण दौड़ा श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, उसका भस्म उठा के लाया। एक तो बाबा हमार पहले से गोरे हैं। कपूर देखे हैं? कपूर, जितना गोरा कपूर है वही रंग शंकर जी का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक तो पहले से गोरे, ऊपर से गणों ने भस्म और लपेट दिया सिर से पांव तक। 3 नेत्र। अच्छा आप बताओ अब बाबा का रंग कैसा है भस्म लगने के बाद? कब वो शंकर जी का भस्म देखे हैं? किस रंग का होता है?
सफेद श्वेत वर्ण का। यदि भस्म का लेपन हो जाएगा तो बाबा का रंग कैसा होगा? सफेद, पूरा शरीर सिर से नीचे तक व्हाइट व्हाइट। अब बाबा का गला नीला। अब सोचिए, ऊपर व्हाइट, नीचे व्हाइट, बीच में ब्लू है, कितना कंट्रास्ट मारता होगा हो, है? नीलकंठ, ये आभूषण श्रृंगार बन गया बाबा का। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। आप जानते हो 2 ठे का है? पहला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट के चंद्रमा और सिर की मां गंगा। आभूषणों में केवल यही सुशोभित है। इसके बाद तो जितने आभूषण है भगवान मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। गणों ने कहा कि गला सुना लग रहा है, माला पहन लेते तो आनंद आ जाता है। भगवान शंकर के आभूषण के लिए गण गया स्मशान, और अब की बार 35-40 खोपड़ी लेके आया। नरमुंड खोपड़ी लाया, कंकाल, एक पतले सांप में खोपड़ियों को डाला, अब बांध के माला बना के गले में पहना दिए सब। हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। भगवान शंकर हाथ में लेकर विराजमान है, जय घोष करते हैं कि मेरी शरण में जो भी जीव आएगा उसके जीवन के 3 ताप को अपने त्रिशूल से समाप्त कर दूंगा। ये मेरा संकल्प है और मेरा वचन है। बाबा की शरण में रहिए, दैहिक दैविक भौतिक ताप बचने वाला नहीं है। डमरू, डमरू से शब्द निकला, पारणी का सूत्र निकला, इसी डमरू से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। भगवान शंकर के डमरू से, अन्यथा कुछ भी नहीं है। भस्म क्यों लगाए शरीर में? भस्म क्यों लगाए? ये मनुष्य के जीवन की अंतिम स्वरूप का रंग है भस्म। भगवान शंकर से कई अर्थ हैं, 1-2 अर्थ निवेदन करूं। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में जब कोई तुम्हारी ओर लौट कर नहीं देखेगा, उस समय तुमको आभूषण बनाकर मैं स्वीकार कर लूंगा। ये पहला कारण है, भस्म का लेपन। दूसरा कारण, एक बार एक यात्रा जा रही थी, अंतिम यात्रा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम शब्द सुनते बाबा व्याकुल हो गए, पीछे पीछे वो भी लग गए। घाट पर गए, घाट तक तो लोग बोलते रहे राम नाम सत्य है, वहां जाके चुप हो गए। बाबा परेशान, आखिर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? फिर सोचे लगता है वापस जाएंगे तो बोलेंगे। बैठे रहे 4 घंटा 5 घंटा। जब वापस जाने लगे तो अब कोई नहीं बोल रहा है। थोड़ी दूर बाबा गए, अब बोलेंगे। आगे जाकर देखे सब रसगुल्ला खाने लगे, अब कोई बोल ही नहीं रहा राम नाम सत्य है। शंकर जी व्याकुल कि राम जी गए कहाँ, कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। लौट कर बाबा श्मशान में आए, देखे कि वहां केवल राख ही राख बचा है। उनको लगा कि मेरे राम जी इसी में समाहित हैं। मारे भाव के बाबा ने उठाकर उस भस्म को शरीर में लगाना प्रारंभ कर दिया। उस दिन से बाबा को भस्म का श्रृंगार होने लगा। ये दूसरा कारण भस्म का लेपन है। गले में सर्प है, शरीर पर क्यों है मैंने आपको संकेत दिया। त्रिशूल क्यों है बताया। बाबा खड़े भय, गणों ने देखा कि बाबा कुछ पहने नहीं, दिगंबरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर जाना है, इस स्वरूप में जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा आदेश हो तो बागंबर लपेट दे। बागंबर कमर में लपेट के गणों ने सर्प से बांधा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा तब तक नंदी महाराज, नंदी समझते हैं नंदी का, अभी आपको एक घटना सुनाऊं। भारत के नए संसद भवन में धर्मदंड की स्थापना हुई है ना, क्या नाम है उनका? हाँ सेनगोल, ये नाम है ना। धर्मदंड हिंदी में उसका नाम है धर्मदंड। स्थापना हुई, आप सभी देखे होंगे। उस धर्मदंड के ऊपर नंदी जी विराजमान है।
किसी महापुरुष ने कमेंट किया, बताओ पहले हम लोग शेर की बात किया करते थे, अब बैल की बात हो रही है। अरे उसको बैल समझने वाला खुदे बैल है, बैल नहीं है, नंदी है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है, वो धर्म दंड है, इसलिए धर्म दंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान है, वो बैल नहीं है। वो बाबा की नंदी है, भगवान विश्वनाथ की नंदी है, उनकी सवारी है। आजकल के दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। हम अपने आंख के सामने की बात बताएं, एक दूल्हा खच्चर पे बैठा था, सत्य बता रहा हूं भैया। खच्चरवे को खूब बढ़िया सजा हो जाके, आंख में टोपा लगा के है? अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे मालूम खच्चर था? घोड़े का कान छोटा होता है और ऊपर होता है, और खच्चर का कान लंबा लंबा होता है। जो घोड़ा घोड़ी है उसके कान छोटे होते और खड़े रहते ऊपर, और खच्चर का इधर लटका रहता, वो खच्चरे पे बैठा है। आजकल का सामान्य दूल्हा गाड़ी पर बैठता है, घोड़ी पर बैठता है, कहां बैठता है, लेकिन बाबा नंदी पर आरूढ़ हुए। क्यों? धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए बाबा धर्म पर आरूढ़ होके जा रहे हैं। ये संदेश है, धर्म यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं बाबा, इसलिए धर्म पर आरूढ़ है। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। बाबा नंदी महाराज आए, बाबा बैठे, सिर से पांव तक देखे, मेरे गणों ने मेरा इतना अद्भुत श्रृंगार किया, डमरू बजाकर। अरे कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा गणों के साथ आनंद में है। अब बाराती रूप में देवता आए तो चला जाए। जैसे 5 बजा हो देवता लोग आए, देवताओं के साथ उनकी देवियां भी थी। और यहाँ गोस्वामी जी आने के साथ ही संकेत करते हैं, देवियां जब आई ना देवताओं की, तो एक बाबा के गण से देवियों ने पूछा कि कहाँ है दुल्हा सरकार? गण ने कहा कि ढेर देखे के मन करता, कहा बहुत मन होता ना, चलिए चलिए भी दिखाता हूं। गण देवताओं की देवियों को बाबा के पास ले जाके खड़ा किया, और जैसे बाप रे बाप, देवियां मुस्कुराने लगी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, देख सिवही सूरतिया आप अरे देख लू हो, आपस में चर्चा करती हैं कि इस इतने खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? बरलायक दुल्हिन जग नाही। देविया कहती है ऐसे दूल्हे के लिए कोई दुल्हन नहीं होगी, कौन बाप विवाह करेगा? देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो चेहरा उतर गया। क्यों? सारा मेहनत बेकार, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? भगवान श्री हरि ने देवताओं को इकट्ठा किया, कहा देखिए, अब यहां देखिए, अभी फिर आई बात, श्रेष्ठ की बात भी श्रेष्ठत्व से भरी होती है। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि दूल्हा हम लोग लायक नहीं है,
भगवान श्री हरि बोले दूल्हे के लायक हम लोग नहीं हैं। जैसा दूल्हा है उसके अनुरूप उसकी बारात नहीं बनी है। बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मेल नहीं है, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, भगवान विष्णु बोले आगे बढ़िए, इंद्र बोले बाबा पीछे छोड़िए, आते रहेंगे। भगवान शंकर समझ गए भगवान श्रीहरि क्यों बोल रहे हैं। भगवान श्रीहरि सोचे कि हे बाबा रउआ देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी भखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। बाबा आप जितने देवताओं के स्वामी हैं उतने ही दानवों के भी स्वामी हैं। और जब तक हम लोग यहाँ बारात में रहेंगे आपकी दूसरी पार्टी यहाँ आने वाली नहीं है। उनका भी सर्वाधिकार सुरक्षित है कि उनके स्वामी के उत्सव में उनका भी सम्मिलित होना अति आवश्यक है। इसलिए आपके वो भाग भी यहाँ आ जाएं, इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा। ये भीतर की कहानी है। भगवान शंकर समझ गए, भीतर भीतर मुस्कुराए। देवता भगवान शंकर को कैलाश में छोड़ के आगे चले गए। नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोले बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहना, जाना मत कहीं, अभी नहीं जाना है। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब। शंकर जी बोले देखो जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु उनको तो बोला नहीं गया है। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई बुलाता नहीं है, सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। अच्छा आप बताओ, घर में शादी हो बेटा बेटी का तो पूरा भगवान की लिस्ट बनत है। शंकर जी, दुर्गा जी, राम जी, कन्हैया जी, गणेश जी, गंगा जी, सरजू जी। कोई भी भूत के नाम से पत्र बनाता है, चिट्ठी चाहे कार्ड। हे हल्द्वानी वाले पिशाच जी, आप सब परिवार हमारे बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना। कोई कोई कहता है नहीं। बाबा बोले हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, हुंकार भरो सब बिना बुलाए दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोड़ी से तुतहिया, फूंका कैलाश में, हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। जैसे गूंजा हर हर महादेव, दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। कौन बोला? कौन बोला? केवल भूते नहीं बोला, भूत। पिशाचो परावत तनी रुक जा। भूत बोलिए, प्रेत, पिशाच, हांकनी, हांकना, मेल फीमेल, डाकनी, डाकना, दैत्य, निशाचर, राक्षस, बुढ़वा, चुड़ैल, ये सब दौड़ पड़े, सारे आ गए। इंटरनेशनल वाले भी आए थे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हो। अभी हम गए थे, 25 दिन थे अमेरिका में। ऐसा ऐसा सौंदर्य दिखाई पड़ा हमको। है कई लोग तो हंसते नहीं थे तो पता नहीं चलता था कि आंख नाक कहाँ कहाँ बा। यदि आंख मुंह बंद कर ले तो पते ना चली ध्यान से कि आंखिया कहाँ बा, नाक कहाँ बा, मुंह कहाँ बा। इतना करिया। अमेरिका के गोरे गोरे भूत आए 8-8 फुट के।
2-3 हजार भूत एक साथ खड़े आपस में बात कर रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर? फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आई एम फ्रॉम सेंट लुइस। वही में तोले गयाना के भूत, करिया करिया वेस्ट इंडीज के भूत, जापानी भूत, बांग्लादेशी भूत, चाइना वालों पर बैन लगाया गया था, दिखाई मत पड़ जाना तुम लोग, 2 साल बर्बाद किए हो सबका। भारत में बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, पंजाबी भूत भी आए थे। अभी आज चंडीगढ़ से एक फोन आया विनय के पास, बोला महाराज जी आज शिव जी की कथा सुनाने वाले हैं, उनसे कहिएगा कि पंजाबी भूतों को भी बुला लेंगे, यहाँ के भी भूत राह देखते रहते कब जाए विवाह में। फोन आया था आज, कहो भाई पंजाब के भी भूत आए थे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पूरे देश विदेश के भूत प्रेत आए और दर्शन करी आकर शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, हरे नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, हसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर। भूषण कराल कपाल कर सब पग सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर त्रिकाल मुखगन वेश गणित को गणे। बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। जमात वर्णत नहीं बने। जैसे हुंकार भरा गया बाबा का जमात आया, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना बेशा। भूत प्रेत आए बाबा को दंडवत किए। सबसे पहला जो भूत आया आपन सर अपन हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में। उसके बाद जो भूत आया उसके शरीर में मुंह गायब, किसी का मुखे मुख, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं पांवे पांव, आंख नहीं आंखें आंख। गोस्वामी जी कहते हैं कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई गोल है, कोई चापूट है, कोई रक्त लगा कर आया है, कोई त्रिपुंड लगा कर आया है। विकराल स्वरूप, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी। खोपड़ी जानते हैं क्यों रखे हैं? कुछ नाश्ता पानी मिली तो यही में रख के पावल जाई। कपाल कर खून से शरीर लथपथ है, भरा हुआ है। किसी का मुख सूअर जैसा, जो बाराती बाबा के चेहरा देखे, किसी का सूकर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। 4 नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी बोले ऐसे ऐसे अनेक हैं, लंबे लंबे, कौन गिनेगा, छोड़ो 4 ही में काम चलाओ। कौनो चुप नहीं है। सामान्य रूप में कोई गायकार यदि बहुत अच्छा गीत गा दे तो श्रोता कहते अरे भाई साहब आज तो आप बड़े तरंग में गा रहे थे, कहते हैं ना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सारे भूत प्रेत नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। सारे के सारे भूत प्रेत अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं आज। परम तरंग में है सारे भूत पे। जो नाच रहा है नाचने में तरंग में है, गाने वाला गाने में तरंग में है। अब आप सोचिए गधा, सूअर, कुत्ता, सियार एक साथ गाने लगेंगे, है
कितना सुंदर लगी न हो। बारात चली बाबा के गण, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। नाचते नाचते भूत प्रेत बोलने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आगे देवता थे, एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम लोग आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा, पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा आगे देखा, पिछवा का देखा तारा। उसने कहा तू देख ला, जस दुलहु तसी बनी बराता, जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही पीछे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। जिस रास्ते से बारात गुजरी रास्ते के सारे गांव खाली। लोग सुने कि एक भूत नहीं भूतों की जमात आ रही है, लड़का आप मेहरारू लेके लोग हितई भाग लिए, पूरा का पूरा गांव खाली। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। अच्छा आप बताइए सबसे आगे कौन है बारात में? देवताओं का समाज। हिमांचल जी के यहाँ से अगुवान बारातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस लेकर गए स्वागतार्थ हाथी घोड़ों पर बैठकर। और जब देवताओं का अद्भुत, अतुलनीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय स्वरूप दिखाई पड़ा, सारे अगुवान नाचने लगे। आज तक जीवन में इतना दिव्य बारात कभी नहीं देखा। आपस में चर्चा होने लगी, इनमें से दूल्हा कौन है? हो घोड़ी पर चाहे पालकी पर कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। एक अगुवान ने जाकर भगवान श्री हरि से पूछा कि आप ही है ना? तेज नजरों से बच नहीं सकते आप हमारे, हम पहचान गए आप ही दूल्हा हैं। विष्णु भगवान बोले अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, हम सब लोग बाराती हैं, दूल्हे सरकार तो पीछे से अभी आ रहे हैं। अब वो अगुवान सोचे कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले कहाँ नाच रहे हो? बोला अरे बाराती जब इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा, नाच लो नाच लो। दूल्हा देखला के बाद नचबा ना भगबा ही जाते तो। बारातियों का स्वागत प्रारंभ हुआ। सबके गले में माला, हाथ में मिष्ठान और फल और गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को एकत्रित करके बोले इमरजेंसी मीटिंग है ये। बोले जो मिल रहा है जल्दी जल्दी उड़ाते जाइए, विलंब ना करिए, नहीं बाद के हम गारंटी नहीं खिले। ये नाश्ता कराने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली पार्टी पहुंची सब भाग लेंगे, फिर बाद में केहू कही ना कि हमारा मिठाई के डिब्बा नहीं मिलल। स्वागत शुरू हुआ हो बारातियों का, तब तक पीछे वाले समाज की आवाज आई कानों में। क्या भाई? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव,
बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव जय बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय बम बम बकड़म बम गणाम गुणुम बड़ाम बड़ुम। अगवानों को केवल बम समझ में आवे। देवताओं से अगवान पूछे कि और बराती पीछे छूट गए हैं, कहा है कितने लोग होंगे बताइए, हम उतनी व्यवस्था कर लेंगे। देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने, हमको देखिए, लाइए आम का रस दीजिए इस गिलास में। अब वो अगवान उनके गिलास में आम का रस दे ही रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अभी जैसे दिए पूरा शरीर मानो करंट लग गया, कांपने लगा। बगल वाले अगुमान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े सब। छोटे छोटे बच्चों को, हिमाचल जी के नगर की छोटे छोटे बच्चों को माताएं अपने अपने घरों से दौड़ाई थी, जाकर देख के आओ दूल्हा और बाराती कैसे हैं। आज भी गांव में बाराती आते हैं, बारात आती है तो माताएं बच्चों को दौड़ा देती हैं, देखे तो दुल्हवा कैसन बा है। बच्चे आए थे बारात देखने, और जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े हो बच्चे भगे वहां से। वो स्वामी जी कहे अगुवान नहीं भागे, कहा कि अगुवान जिन हाथी घोड़ों पर चढ़ के आए थे उनसे पहले वो हाथी घोड़ा भाग गए। बिडरी चले वाहन सब भागे। अब अगुवान गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तहाँ रहे सयाने। अगुवान धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं, मन में कहते भगवान आज भर बचा द खाली, आज बच गया तो जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा। अरे बच्चे प्राण लेके भगे, घरों में जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताओं ने बोला अरे यार मंगल दिवस के दिन तुम आज द्वार बंद करते हो, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई न, एकहू घुस गई न घर में, एकहू घुस गई तो तेहू मुँहे बाबूजी मुँहे हमहू मुँहे, माई सब मर जाएंगे कोई बचेगा नहीं। माताएं बोली क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बोले बारात नहीं माई, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप हम लोग बाप। चलली पराई कौनो लेबे जनी चाप, चलली पराई कौनो लेवे जनी चाप, अरे चलनी पराई कौनो लेवे जनी चाप, चलली पराई कौनो लेवे आवत जनी मेरा चाप, अरे तरवाह चटकल करे जा उठल कांप, अरे बाप रे बाप, सरवाह चटकल करे जा उठल कांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, बच्चे छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, अरे माई बाबू पूछे लगलन आचर से ढाक, अरे बाप रे बाप, माई बाबू पूछे लगलन आचर से झाप, अरे बाप रे बाप, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। माई हम लोग देखे वहां पर कोई
करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, केहू करे भय से विलाप और प्रलाप, केहू करे भय से विलाप और प्रलाप, अरे केहू करे आँख मूंदी राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, केहू करे आँख मूंदी राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप। बच्चे कांप रहे, कहे माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। माताओं ने पूछा दूल्हा कैसा है? बच्चे कहे माँ दुल्हवा तो बौराह है माई, बड़ा बौराह। क्यों? बच्चे कारण बताते हैं, कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पालकी पर ही बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आई माई, भभूत पोत के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहना है माई, सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बाराती रहते थे, इसके साथ तो ऐसे बाराती है माई, भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब नाच रहे हैं माई। रात वाले दिन में दिखाई पड़ गए हैं। बच्चों को बाबा के कमर का ऊपर का दिखाई पड़ा नग्न, बागंबर कमर में था। बच्चे सोचे जैसे ऊपर ठन ठन गोपाल निचगो होएगा होई। बच्चे बोले माँ नग्न आ गया है, नंगा, कुछ नहीं पहना, विकराल जटाएं हैं उसकी। ऐसी बारात आई है माँ, ध्यान से देख लो, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जीवित बचेगा माई। बच्चे इतने डर गए हैं, माताएं उनको तुरंत कमरे में ले जाकर शांत कराकर सुलाई हैं। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। आपसे निवेदन करूं, सूचना पूरे रनिवास में थी कि दुल्हवा थोड़ा अटपटा है। नाउन को जानते हैं? नाउन परछन के समय नाउन का काम होता है। तो एक माई ने नाउन से पूछा का हो नाउन, ए दुल्हवा के परिछ लेबू? तो बोली हम विष्णु के परिछले हैं, ये कौन दुल्हा हो? चलो मैना मैया के साथ नाउन गई परिछने हो। अब मैना मैया जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप देखी है, हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते पीछे दौड़ गई। और जो नाउन गई थी उस शंकर उसको पते नहीं कि हमारे साथे वाली पार्टी चली गई है। वो भगवान शंकर को देखकर खो गई। बाबा खड़े हैं। एक गण ने कहा बाबा चला जाए, द्वार पूजन हो गया। बोला हाँ हमारी ससुराल में ही द्वार पूजन होला, लेकिन कैसे चले, नौनिया खड़ी है। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा के कान में कुंडल में यहाँ लटकता है ना, झूलता है जो, तो सांप लपेट के एक बिच्छू लटकाया गया था। बिच्छू ने कहा बाबा हम अब इन्हें दवाई करता नहीं के रुकी। बिच्छू कान से धीरे से उतरा, जाके नाउन के पांव में टन से मारा। जैसे बिच्छू ने मारा नाउन भगी घर के भीतर। इधर अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। माताएं पूछी का भइल? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। का देखलू हो? कंठ में हाला आ कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, असों से बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। सारी माताएं सुनी कि विकराल दूल्हा आया है, सभी माताएं लगी रोने। अब माताओं की एक विशेष क्वालिटी मैं आपको बताऊं। एक माई यदि रोने लगे, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, और बगल में यदि 15-20 माई बैठी हो, 5 मिनट बाद सब शुरू हो। मैना मैया तो दूल्हे का स्वरूप देख के रोने लगी। रनिवास में जितनी माताएं थी सब रोने लगी। मैना मैया बोली पार्वती जी से बेटी
ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। जैसे पूछा गया अगुआ महाराज याद आ गए। अगुआ कौन है? नारद जी महाराज। और नारद जी की वो सारी गति भाई जो आजकल अगुआ की होती है। लेकिन आपको एक बात बतावें, ये विवाह कराने का जो कीड़ा है ना, ऐसे काटता है साहब। ये भी एक बीमारी है विवाह कराना। जब आदमी विवाह किसी का कराता है तो विवाह के दिन रात को कसम खाता है, उसी दिन रात को कसम खाता है कि आज के बाद किसी के विवाह के लफड़े में नहीं फंसूंगा। और जैसे अगला दिन होता है फिर सेटिंग कराने लगता है किसी की। अगुआ है नारद जी महाराज। मैना मैया ने इतना सुनाया, अरे नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर। मैना जी बोली, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? भवन मोर जीन बसत उजाड़ा, भवन मोर जीन बसत उजाड़ा, आस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, परही लागे तप की बोरे, परही लागे तप की बोरे, परही लागे तप की। मैना मैया ने कहा, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? ऐसे बौराह बर के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद जी की बेटी नहीं, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द है। मैना मैया से पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती हैं तो किसी को दोष देकर कलंक की भागी न बनिए माँ। मैं धरती पर जहां जाऊंगी भाग्य में जो होगा वही प्राप्त होगा। यहाँ पर नारद जी ने जाकर हिमांचल मैना जी को समझाया है, आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले जगदम्बा है, शिव प्रिया है। ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणामतः शरीर छोड़ना पड़ा। अब आपकी बेटी बन के अवतार ली है। हिमांचल जी और मैना जी ने पार्वती जी के चरणों में वंदन किया है। बरातियों का भोजन हुआ और विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीताम्बर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है महामुनियों ने सब करवाई। पानी ग्रहण हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, हियर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर धरहि।
बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ होई विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे बाबा के हाथ में मैया का हाथ गया, पूरा संसार, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता बोलने लगे, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने उनको समझाया है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने उनको भी समझाया। बारात विदा का समय आया और मैना मैया ने पार्वती जी से केवल एक बात कही, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। मां ने शिक्षण किया कि आज के बाद शिव जी के चरणों की पूजा करिएगा, अर्थात श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन श्रेष्ठ की पूजा कहलाती है। मां ने नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती जी को विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर बारात के साथ कैलाश आए और अनेक काल तक मैया के साथ गणों के साथ बाबा कैलाश में भोग विलास करते हैं। तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ और देवताओं के सेनापति बनकर कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी, यह उमा शंभु भवानी, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही। भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, क्या होगा? पहला काम कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। स्वामी जी कहते हैं उस जीव का सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज भगवान भूतनाथ और भगवान मंगेश्वर महादेव की छत्र छाया में बैठकर माँ गंगा की साक्ष्य में हमने और आपने भगवान शंकर और माँ भवानी की इस कथा को विवाह की श्रवण किया। मेरा भी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, हमारा आपका सबका राम जी मंगल करें, कल्याण करें, सबके जीवन में उत्साह बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को हम और आप विश्राम दें।